जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में एजुकेशन की फील्ड बहुत बड़ी है। इस बढ़ती हुई मांग को देखकर यह एक अच्छा मुनाफा करने वाला काम हो सकता है। एक अच्छा स्कूल खोलकर आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। अगर आप अपना स्कूल खोलना चाहते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि आपको ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे जिससे कि आप अपना खुद का स्कूल खोल सकें। तो आइए जानते हैं कि आपको कौन कौन से स्टेप की मदद से आप अपने बिजनेस को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले मेक स्कूल प्लानिंग, मतलब कि आप अपने स्कूल की एक प्लानिंग बनाओ। स्कूल को ओपन करने से पहले आप एक प्लान बनाएं जिससे ये पता चल सके कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप कौन सा स्कूल खोलना चाहते हैं। अगर आप प्री स्कूल, डे केयर या फिर 5 क्लास तक के स्कूल को ओपन करना चाहते हैं तो आप म्यूनिसिपैलिटी की परमिशन को लेकर ही ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे भी ऊपर के क्लास का स्कूल खोलना चाहते हैं तो आपको राज्य शिक्षा मतलब कि स्टेट बोर्ड या फिर कोई भी बोर्ड से परमिशन लेना होगा। यह डिसाइड करने के बाद आपको अपने स्कूल के लिए लोकेशन सेलेक्ट करना होगा। लोकेशन, आपको एक अच्छा सा लोकेशन खोजना होगा जहां पर आप अपना स्कूल आसानी से शुरू कर सकें। लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहां पे आपके टारगेट ऑडियंस ज़्यादा रहे, ठीक है ना। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो और वहाँ पर दूसरे स्कूल काफ़ी दूर पर हों जिससे कि उस लोकेशन के ज़्यादातर बच्चे आप ही के स्कूल में एडमिशन लें। और एक बात, आपको स्कूल खोलते समय एक बात को ध्यान रखना होगा कि आप अपने स्टाफ को पहले ही हायर करें जिससे कि आपके बच्चे के पेरेंट्स आपके ऊपर भरोसा कर सकें। और स्टाफ की ज़रूरत आपको किस तरह और किस लेवल पर करना है यह आपके स्कूल के साइज़ पर डिपेंड करता है। अगर आपके स्कूल का साइज़ छोटा है तो आपके ऊपर स्टाफ की लायबिलिटी भी छोटी आएगी, लेकिन अगर आपका स्कूल बड़ी है तो आपके ऊपर स्टाफ की लायबिलिटी भी बड़ी आएगी। तो यह सब डिसाइड करने के बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाउ लॉन्ग शुड द क्लास बी इन स्टार्टिंग। देखो, मतलब कि यह शुरुआत में आपके पास कितनी क्लास तक की स्कूल होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया था, आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप अपना स्कूल कितनी क्लास तक खोलना चाहते हैं। इसका डिसीजन आपको लेना होगा क्योंकि हर क्लास तक के स्कूल खोलने के लिए अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। अलग अलग बोर्ड से आपको रिकॉग्नाइजेशन लेनी होती है, मतलब कि मान्यता लेनी होती है और आपको उस हिसाब से जगह और बाकी सुविधाओं का भी ध्यान रखना होता है। यह डिसाइड करने के बाद आपको स्कूल खोलने के लिए जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करने होंगे। मतलब कि स्कूल खोलने के लिए जितने भी नियम हैं आपको उनको फॉलो करना होगा। जैसे कि स्कूल खोलने के लिए आपको डीएलएड, जिसे आज हम बीटीसी के नाम से भी जानते हैं, या फिर बीएड भी आप कर सकते हैं। बीएड के लिए आपको इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ग्रेजुएशन करनी होती है। ग्रेजुएशन होने के बाद आपको इग्नू IGNOO इग्नू से स्कूल मैनेजमेंट कोर्स को भी करना होता है। ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है, ठीक है ना। इसको करने के बाद आपके पास 5 वर्ष तक की पढ़ाने की एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने स्कूल के रजिस्ट्रेशन के लिए मान्यता लेनी होगी। स्कूल की मान्यता प्राप्त करने के लिए आपको बहुत से अलग अलग तरह के प्रोसेस को फॉलो करना होता है। प्राइमरी स्कूल को ओपन करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको सबसे पहले 9 या 10 लोगों के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना होता है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन के बनाने के बाद, इंस्टीट्यूट बनाने के बाद जस्ट ही आपको रजिस्ट्रार के पास जाना होगा। वहाँ पर आप अपने इंस्टीट्यूशन की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। इंस्टीट्यूट के रजिस्टर के लिए आपको कम से कम 12,000 रुपये तक खर्च आएंगे। और रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। इसके बाद हर साल अप्रैल और मई के महीने में नए स्कूल खोलने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। आपको स्कूल खोलने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए आपको 3,000 रुपये तक का खर्च आ सकता है। इसके बाद आपको इसका फॉर्म लेना है और उसको फिल करना है। फिल करने के बाद आप उस फॉर्म को इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट की कॉपी को अटैच करके डीईओ ऑफिस में जमा कर दें। डीईओ ऑफिस में आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ लगभग 12,000 रुपये तक खर्च आ सकते हैं। डॉक्यूमेंट जमा करने के कुछ ही दिन बाद आपके स्कूल को देखने के लिए कुछ लोग आएंगे। यह ऑफिसर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार फिर से चेक करेंगे। इसके अलावा वो पूरे स्कूल को भी देखेंगे। अगर यह लोग आपके स्कूल और डॉक्यूमेंट्स को पास कर देते हैं तो आप अपना स्कूल खोल सकते हैं। तो यह हो गई बात प्रोसीजर के बारे में कि हम स्कूल को कैसे ओपन करेंगे। अब हम बात करते हैं ऑन व्हाट बेसिस द टीचर शुड टेक, मतलब कि टीचर की रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे। देखो, स्कूल के लिए
टीचर्स को रिक्रूट करते वक्त आपको यह बात ध्यान रखना है कि आपके पास कम से कम 2 ऐसे टीचर्स होने चाहिए जो बीएड किए हुए होना चाहिए, ठीक है ना। यह कंपलसरी है। स्कूल खोलने के लिए यह एक इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड है जिसको आपको फॉलो करना होगा, ठीक है ना। और बचे बाकी भी टीचर्स जो हैं वो बीटीसी और बीएड भी होने चाहिए। तो ये होगी बात रिक्रूटिंग से रिलेटेड, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। आपका जो स्कूल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। देखो, सभी जो क्लासरूम है वो स्पेशियस होने चाहिए, वहाँ पे वेंटिलेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अवेलेबल हो, एयर कंडीशनिंग और टॉयलेट की फैसिलिटी अवेलेबल हो, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल हो। ये सब कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ है जो कि आपको प्रोवाइड करनी होगी अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। ये हो गई बात इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं प्रमोशन मार्केटिंग से रिलेटेड। आप अपने इस स्कूल की प्रमोशन मार्केटिंग कैसे कराओगे। देखो, शुरुआत में विजिटिंग कार्ड और पैम्पलेट को छपवा कर आप अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिजिटल मार्केटिंग कराइए अपने स्कूल की। अपने सर्विसेज को जो भी आप पढ़ाते हैं उसकी एक बाकायदा ट्यूटोरियल बनाकर आप अपने यूट्यूब पे अपलोड करो, ठीक है ना। आप इस ऑफलाइन सर्विस को भी ऑनलाइन लेके जाएं। कैसे लेके जाएंगे, एक वेबसाइट को बनवाकर। वेबसाइट ऐसा होना चाहिए जिस पे जितने भी नए कस्टमर आए उनके लिए स्पेशल ऑफर, और जो रेगुलर कस्टमर है उनके लिए अलग से स्पेशल ऑफर होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में। देखो, अगर आपके पूरे स्कूल में मान लेते कम से कम 250 ही बच्चे हैं और आप पर बच्चे से 500 फीस चार्ज करते हो, तो इस हिसाब से आपका जो एक महीने का रेवेन्यू हुआ वो हुआ 1,25,000 का। अगर आपके एक महीने का रेवेन्यू मतलब कमाई 1,25,000 की हुई है और उसमें से हम सभी खर्चे अगर हम मान लेते 50,000 आ जाता है मोटा मोटा, तो भी आपको 75,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। मतलब कि एक महीने में आप कम से कम 75,000 रुपये ईजिली कमा सकते हो। तो ये हो गई बात प्रॉफिट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट रिक्वायर के बारे में। देखो, बिल मशीन आपको चाहिए 5,000, फ़ैन जो कि हर एक क्लासरूम में लगने वाले हैं उसके लगभग 20,000, चेयर 15,000 जो कि टीचर्स के लिए होंगे, इंटीरियर 1,00,000। इंटीरियर में जैसे कि बोर्ड हो गया, लाइट्स हो गए, मैप हो गए, समझ रहे ना, ये सब चीज़ें इंटीरियर में आ जाएंगी। एक्सटीरियर में 1,00,000, इन्वर्टर 25,000, बेसिक इक्विपमेंट जैसे कि स्टडी टेबल हो गया, चेयर हो गया, रजिस्टर हो गए, चौक हो गए, मार्कर्स हो गए, ये सब कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स है। इसको लगभग मिलाकर आपको 3,00,000 तक का खर्चा आएगा। तो टोटल मिला जुलाकर आपको इक्विपमेंट्स में ही लगभग 5,65,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो ये होगी बात इक्विपमेंट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर के बारे में। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास कितने फंड की ज़रूरत होगी। देखो, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,00,000, कम से कम आप एक बिल्डिंग लेने जा रहे हो तो उसकी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी ही पड़ेगी। रेंट, उस बिल्डिंग को अगर आप रेंट पे लेने वाले हो तो आपको 50,000 तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ सकता है रेंट पे। लेकिन अगर आप खुद खरीदना चाहते हो तो आपको ज़मीन भी बाई करनी पड़ सकती है, लगभग 20 लाख 25 लाख। रेंट 50,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस 30,000, मार्केटिंग कोलेटरल 10,000, इक्विपमेंट 5,65,000, सैलरी 50,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 20,000। तो टोटल मिला जुलाकर 8,35,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको 2 लाख से 5 लाख तक का भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है, ठीक है ना। अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही बड़े लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो या फिर करना चाहते हो तो आपको 5 से 20 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो ये होगी बात इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।